हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीएके वर्सेस बीएएन ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो यानी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की। ध्यान रखिएगा, सुपर 4 स्टेज का पहला मैच है, यानी एशिया कप में जो अभी तक आपको मैचेस देखने को मिले थे उसमें आपको 6 टीम्स देखने को मिल रही थी। अब 4 टीम बची है, अफगानिस्तान और नेपाल एलिमिनेट हो चुकी हैं। बाकी की जो 4 टीम्स है आपस में मैचेस खेलने वाली है, जहां से फाइनल टीम्स डिसाइड होंगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपको लाइनअप्स देखने को मिलती हैं, टॉस के बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भी पिच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम शेयर करूँ। प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको ज़रूर ज्वाइन हो जाना है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप ऑन कर सकते हो। दोस्तों, मैंने आपसे जो वीडियो थी हमारी इंडिया नेपाल की, उसमें बात करी थी कि हम 2 गिव अवे विनर निकालेंगे, जिनको 1000 रुपीज़ उनके एक्सचेंज फंड वॉलेट पे मैं डालूंगा, और बिल्कुल वही हुआ है। 2 विनर्स निकाल लिए गए हैं, आप दोनों का कमेंट यहाँ पे रीड कर सकते हो, जिसमें एक ये भाई है हरेंद्र भाई हैं एक, ठीक है, जिनका फैंटेसी नेम था एचपी बेस्ट, और एक है जेएस भंडारी आई गेस, यहाँ पे इनका आपको यूजर नेम भी देखने को मिल रहा है। ये दोनों विनर बन गए हैं, इनके वॉलेट में 1000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल की तरह ये मैच भी आपको खेला जाता दिखेगा गद्दाफी स्टेडियम में, यानी लाहौर के मैदान में, जहां भरपूर रन बन रहे हैं, और पिछले 2 मैच भी आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिले हैं। लेकिन विकेट में इंटरेस्टिंगली स्पिनर्स को थोड़ा सा कम ही सपोर्ट है। कल फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो सपोर्ट मिला, बट पेसर्स ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे पेसर्स जो अच्छी खासी बाउंसर्स डाल सकते हैं, तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हो बेंड बैक करके बॉलिंग करना, बढ़िया सी आपको शॉर्ट लाइन बॉलिंग भी दे सकते हैं। और पाकिस्तान के वो बॉलर्स कर भी सकते हैं, स्पेशली हैरिस रॉफ, ऐसे बॉलर्स का ध्यान रखना। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो 2 मैच हुए हैं, पहले मैच में बांग्लादेश ने 334 करे, अफगानिस्तान ने 245, और अफगानिस्तान ने इसमें 50 ओवर भी नहीं खेले थे। 15 में से 9 विकेट फास्ट को गई थी, 2 स्पिन को गई थी, कहीं ना कहीं 4 रनआउट थे, बट रनआउट पे आप ध्यान ज्यादा मत दो। बट यहाँ पे ये देखो कि फास्ट को काफी विकेट थी। कमिंग टू नेक्स्ट मैच, वो भी हाई स्कोरिंग था। श्रीलंका ने 291 किए, अफगानिस्तान ने करे 289, 18 में से 9 विकेट फास्ट, 8 स्पिन, 1 रन आउट। यहाँ स्पिन को विकेट जरूर थे, लेकिन वो मैच की हालत की वजह से मेन काम किया अच्छे बॉलर जैसे कसुन राजीता ने विकेट निकाली, गुलबदीन नायब 3 विकेट निकाली, 4 विकेट निकाली इनफैक्ट। तो पेसर्स का बोलबाला था, मैं अभी भी यही कहूंगा। टोटल 33 में से आप दोनों मैच में निकालोगे, 33 विकेट गई हैं, 18 फास्ट को गई हैं, 10 स्पिन को, 5 रन आउट हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे श्रीलंका ने तो रन किए ही, सिर्फ 37 ओवर में अफगानिस्तान ने 289 कर दिए। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो इस ग्राउंड पे रन अच्छे खासे अगर कोई मारना चाहे तो इससे बढ़िया ग्राउंड नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और यही काम किया भी है। पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे बहुत खेले हैं लाहौर में, स्पेशली शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ, जो कि इसी ग्राउंड पे लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेलते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स का स्पेशल ध्यान रखना। हो सकता है आपको ग्रैंड लीग में शाहीन अफरीदी और हैरिस रॉफ कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए ये सोच से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो 3 मैच में 298 किए उमामुल हक ने, 149 का एवरेज है उनका इस ग्राउंड पे, 2 शतक है, 1 अर्धशतक, यानी 3 बार कदम रखा, तीनों बार 50 से ऊपर स्कोर किया, और 2 बार तो 100 भी इन्होंने पार कर दी है। तो इमामुल हक आपके डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। आज के बहुत अच्छे डिफरेंट कैप्टन इमामुल हक आपके लिए रह सकते हैं। सो जो 4 मेंबर 7 मेंबर खेल रहा है, समवन लाइक इमामुल हक को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप मेहंदी हसन मिराज को देखो, पहला ही मैच उन्होंने यहाँ पे 112 नबाद लगाया था, आपको इसीलिए एवरेज देखने को नहीं मिल रही क्योंकि ये नॉट आउट रहे थे। बाकी शाकिब 3 मैच 107, 1 हाफ सेंचुरी, 3 मैच 102, फखर जमान 1 हाफ सेंचुरी, मुशफिकर के 3 मैच में 85 रन है यहाँ पे। शाहीन अफरीदी 2 मैच 6 विकेट इस ग्राउंड पे, हैरिस रॉफ 3 मैच 5, तस्किन अहमद 1 मैच 4, शोरीफुल 1 मैच 3, शाकिब 3 मैच 3। अगर आप नोट करेंगे टॉप 4 में आपको सिर्फ पेसर्स देखने को मिल रहे हैं, और शाकिब जो लेजेंड है वो भी आपको 5th नंबर पे देखने को मिलेंगे बतौर स्पिन बॉलर। तो कहीं ना कहीं इस वेन्यू का भी हमने समझ लिया। दोस्तों, हेड टू हेड में काफ़ी ज़्यादा तरीके से पाकिस्तान आपको आगे देखने को मिलेगी। आप यहाँ देखो 37 मैच हुए, 32 बार पाकिस्तान जीती है, 5 बार बांग्लादेश। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको देखने को मिला पाकिस्तान भी, यहाँ बांग्लादेश जीता था, बट कहानी में स्कोरिंग किसने करी वो देखते हैं। पिछले हेड टू हेड में भी इमामुल हक ने शतक लगाया, बाबर आजम 96, शाहीन शाह अफरीदी 6 विकेट, शदाब खान 2 विकेट। तो ये 4 खिलाड़ी तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, सिर्फ हेड टू हेड की वजह से ही नहीं, ये चारों काफ़ी मेन है इसलिए भी। देन यहाँ पे शाकिब अल हसन 64, लितन दास 32, जिनकी वापसी हो गई है। ध्यान रखना काफ़ी कुछ है आज न्यूज़, क्योंकि नजमुल हुसैन शंतो भी इंजर्ड है। पाकिस्तान की टीम में भी एक चेंज कन्फर्म है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मुस्तफिजुर रहमान 5 विकेट, मेहंदी हसन मिराज 1 विकेट, मुशफिकर रहीम के 99 इस मैच में। यहाँ पे आप देखो मुस्तफिजुर 5 विकेट, यहाँ पे 4 विकेट। तो पाकिस्तान के सामने मुस्तफिजुर ने बढ़िया किया है हमेशा से।
यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज 2 विकेट, इमाम के फिर 83, यहाँ 100 थे, शाहीन की यहाँ 6 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, शदाब खान की यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट। तो ये एक बार ना गौर कर लो, क्योंकि परफॉर्मर्स काफ़ी सिमिलर नेचर के निकल के आ रहे हैं, वही प्लेयर्स बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हेड टू हेड में हमेशा ओवरऑल हेड टू हेड नंबर आएगी। शाकिब का नाम तो आपको टॉप पे मिलेगा ही, रन्स में काफ़ी अच्छे 40 के एवरेज से रन लगाए हैं, 16 में 21 विकेट भी है। मुस्तफिजुर की आपने देखी थी 2 मैच 9 विकेट आ गई, शाहीन की 2 मैच 8, मेहंदी हसन और शदाब की 2 मैच में 3। जबकि बल्ले से बाबर 2 मैच 97, लित्तन दास 2 मैच 38, 2 मैच 183 रन, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। इमामुल हक का हर जगह नाम आ रहा है। मुशफिकर 14 मैच 442, जिसमें 1 शतक, 3 अर्धशतक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बार क्विक लुक आप देख लो रीसेंट फॉर्म पे, लेकिन मेरे को एक बंदे की रीसेंट फॉर्म पे आपको गौर करवाना है, क्योंकि वो ये वाले मैच में खेलेंगे, जो कि है फहीम अशरफ। काफ़ी अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जिनकी मीडियम पेस भी बढ़िया है। पिछला मैच जो ये खेले थे अफगानिस्तान के सामने खेले थे, 2 रन की किए थे और 2 विकेट भी निकाली थी। 10 रन उससे पिछले मैच में 0 विकेट, 1 रन उससे पिछले मैच में 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फहीम अशरफ तो पीयूष भाई ने बता दिया खेलेंगे, टीम में आएंगे किसकी जगह? वो टीम में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, बिल्कुल नवाज का नाम आपको नहीं देखने को मिल रहा। सो नवाज जाएंगे टीम से बाहर, नवाज की आवाज़ आपको टीम में नहीं आएगी, लेकिन फहीम अशरफ टीम में आएंगे। और बतौर इनके आने से क्या होगा, 4 आपके पास पेसर आ गए, 2 आप पास स्पिनर हैं, आगा सलमान और शदाब। इवन इफ्तिकार भी जरूरत पड़ने पे ओवर कर सकते हैं, लेकिन आगा सलमान का रोल क्या यहाँ पे रह सकता है इस मैच में अच्छा खासा? ये मेरे हिसाब से एक चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि उनका रोल बढ़िया रह सकता है। क्यों रह सकता है आइए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको खुद पता लग जाएगा। अभी आप पाकिस्तान की स्कोरिंग देखो, दूसरे मैच में तो इनकी बल्लेबाजी आई नहीं, इन्होंने इंडिया को प्रैक्टिस करवा दी बॉलिंग करके, इंडिया की बॉलिंग आई नहीं उस मैच में, है ना। लेकिन इनके लिए पहले मैच में बाबर ने 151 किए थे, मोहम्मद रिजवान 44, 109 नबाद इफ्तिकार ने। उसके अलावा दूसरे मैच में किसी की बल्लेबाजी नहीं आई। नेपाल के आगे इनके दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए थे, शायद ज़्यादा इजीली ले गए उनको, फ़खर जमान भी, इमामुल हक भी रनआउट हो गए थे। अब यहाँ जरा आप देखो, जो इनकी बॉलिंग है बहुत सॉर्टेड है। इनकी 2 मैच की बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी, सबने 2-2 मैच खेले हैं, ये सभी प्लेयर्स ने 2 मैच खेले हैं, ठीक है। अब कैसे बॉलिंग करवाई गई, शाहीन शाह अफरीदी ने 15 ओवर डाले दोनों मैचेस में मिलाकर, 2 मेडन है, 6 विकेट है। तो ये तो आपके लिए मस्ट हैव हो गए, 6 विकेट भी निकाल रहे हैं, हेड टू हेड में भी हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सेम हैरिस रॉफ 4 विकेट, नसीम शाह, और इस ग्राउंड पे पेसर्स बैटर हैं, रेकमेंडेड है कि लेकर ही चलो। शदाब पास 4 विकेट, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नवाज ये मैच खेलेंगे नहीं। आगा सलमान ने 4 ओवर किए, लेकिन इन्होंने ओवर किया था जब ईशान किशन स्ट्राइक पे थे। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं। तो आज क्या हमें बांग्लादेश में लेफ्ट हैंडर्स देखने को मिलेंगे? मेरे हिसाब से आपको वहां क्लियर हो जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं आगा सलमान आज डिफरेंशियल हो सकते हैं और काम के खिलाड़ी बन सकते हैं। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, फुल स्टैट्स आप एक बार गौर कर सकते हो जिसका आप करना चाहो। मान लो फहीम अशरफ 32 मैच में 220 रन है, 11 का इनका एवरेज है बल्ले से, कुछ खास नहीं, लेकिन 25 विकेट भी हैं। कहीं ना कहीं प्लेयर डिसेंट है, स्टैट्स उतना नहीं दिखा रहा, बट हाँ प्लेयर बढ़िया है। बाकी बॉलर्स के स्टैट्स आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बार आप क्या करोगे, लित्तन दास का रिसेंट फॉर्म देखोगे, क्योंकि लित्तन दास की हो गई है एंट्री, और एक प्लेयर मैंने यहाँ से बाहर कर दिए, नजमुल हुसैन शंतो, जो इंजर्ड होकर रूल्ड आउट हो गए हैं। सो राइट हैंडर आए हैं टीम में लित्तन दास, जिनका पिछला स्कोर 53 नॉट आउट है, 13, 26, 35, 21 सब मैचेस में स्टार्ट है, और लास्ट मैच में 53 नॉट आउट। कंसर्न बस ये है थोड़ा सा इनको जो दिक्कत देती है, पाकिस्तान की बॉलिंग दे सकती है, हेड टू हेड में नंबर अच्छे नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बांग्लादेश की लाइनअप में चेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि भैया नजमुल हुसैन शंतो हो गए इंजर्ड और लित्तन दास की हो गई है वापसी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखो इनकी टीम में, देखो शांति तो इनकी भंग होगी ही, क्योंकि इनके एक मेन बल्लेबाज जो इस सीरीज में चल रहे थे शंतो हो गए हैं सीरीज से बाहर। लित्तन दास की हो गई है वापसी, इसलिए थोड़े से जरूर खुश होंगे। अब लित्तन दास ठहरे ओपनर, पिछले मैच में आए थे मेहंदी हसन मिराज और कर गए 112 नबाद। अब कहानी ऐसी है कि मेहंदी हसन मिराज को क्या ओपनिंग करवाई जाएगी, क्या लित्तन दास को नंबर 3 पे लाया जाएगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सो मेहंदी हसन मिराज का बल्लेबाजी स्पॉट में थोड़ा शक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ये आपको बता दूं। मेरे हिसाब से इनको ओपनिंग करवानी चाहिए, बट बांग्लादेश का डिसीजन क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि बतौर ओपनर नईम शेख तो खेलते ही हैं, साथ में लित्तन दास अगर खेलते हैं तो मेहंदी हसन मिराज को नीचे जाना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तोरीद हृदय, मुशफिकर रहीम, लेकिन उसके बाद आपको मिलेंगे 3 लेफ्टीज, शाकिब, शमीम हुसैन और आफिफ हुसैन।
ये 3 तो लेफ्टीज है ही, साथ में नईम शेख भी। टोटल हो गए इनके पास 4 लेफ्ट हैंड बैटर, जिस वजह से आपको ध्यान रखना है सामने के ऑफ स्पिनर का, सलमान अली आगा का, जिनका कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ वो भी आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं, स्पेशल ध्यान उन पे देना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कोरिंग में, पिछले मैच में तो 112 नबात किए थे मेहंदी हसन ने, पहले मैच में किए थे 5 रन, बेस्ट रहे थे। नजमुल शंतो का मैंने नाम बाहर कर दिया, वो अब नहीं खेलने वाले, इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। शाकिब ने पहले मैच में 5 रन, दूसरे में 32 नबात किए। मुशफिकुर रहीम 13 और 25, 20 और 0 किए तौरीद रिदवाई ने। नईम शेख ने 16 और 28। अब ध्यान रखना 90% चांस ये है कि इन दोनों का बल्लेबाजी क्रम डिपेंड करेगा क्रीज पे लेफ्टी टिका हुआ या राइटी। अगर तो क्रीज पर राइट हैंडर टिका हुआ तो लेफ्ट हैंडर प्रमोट होंगे शाकिब, अगर लेफ्ट हैंडर हुआ तो मुशफिकुर रहीम आएंगे। तो इनका ऑर्डर जो है इंटरचेंजेबल है, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन किसके आने से बना रहेगा, वो प्लेयर टीम में आएगा ऊपर के ऑर्डर में। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं दोस्तों, काफी हद तक बहुत ही आप कह सकते हो जो इनकी टीम है बॉलिंग पे डिपेंड करती है, लेकिन इस मैच में सामने पाकिस्तान है, बट फिर भी इनके इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन है देखते हैं। तस्किन अहमद के पास 5 विकेट है, 1 मेडन है इस सीरीज में, इस एशिया कप में। शोरीफुल पास 4 विकेट है, और पिछले मैच में दोनों ने अच्छा किया था इसी ग्राउंड पे। शाकिब पास टोटल केवल 2 विकेट है। मेहंदी हसन, वैसे तो देखा जाए ये दूसरे मेहंदी हसन है, मिराज नहीं। ये पहला मैच में 10 ओवर 35 पे किए थे, दूसरा मैच नहीं खेले। हसन महमूद 9 ओवर 1 मेडन 61 पे एक ही मैच खेले हैं ये भी। ये है मेहंदी हसन मिराज, जिन्होंने 112 रन भी किए थे, 2 मैच में 13 ओवर भी डाले हैं। मुस्तफिजुर रहमान पहला मैच खेले थे 3 ओवर 12 पे 0, बट हेड टू हेड में पाकिस्तान के सामने 2 मैच में अच्छी खासी विकेट निकाली हैं, 8 से 9 विकेट निकाली हैं। आफिफ हुसैन 1 ओवर 6 पे 0, 1 ओवर 10 पे 0 शामिम। जब भी जरूरत पड़े ये कुछ ओवर्स फिल इन कर सकते हैं। इनके जो मेजर बॉलर है तस्किन अहमद और शोरीफुल रहेंगे। हसन महमूद अगर पहली बॉलिंग आती है तो ट्राई आउट आप कर सकते हो। फुल स्टैट्स इन्फो पे नजर डाल सकते हो, पूरे स्टैट्स है, लेकिन खासा गौर करना लितन दास पे। 72 मैच 72 इनिंग्स, 2213 रन, 34 एवरेज, शतक भी हैं, 10 अर्धशतक भी है, ठीक है। 10 हाफ सेंचुरीज भी लगा रखी है, बढ़िया प्लेयर हैं। दिक्कत बस एक ही है, इनका पाकिस्तान के सामने हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है, जिस रीजन से मोस्टली मैं इनको ड्रॉप करूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं, इनके आप स्टैट देख सकते हो, लेकिन मैं चल रहा हूँ मैचअप्स पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कौन से प्लेयर्स किस पे आउट होने वाले हैं। हेड टू हेड में आपने देखा यार काफ़ी बढ़िया कर रखा है, स्पेशली इमामुल हक ने, लेकिन उनको आउट कौन करता है ये देखेंगे। पहले फ़खर जमान, लेफ्टी प्लेयर के आगे जनरली ऑफ स्पिनर का काम बनता है, वही किया मेहंदी हसन मिराज ने, वनडे में आउट कर रखा है। T20 में तस्किन अहमद ने आउट किया है। इमामुल हक को केवल मुस्तफिजुर रहमान एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं, उसके अलावा इमामुल हक का मैचअप सबसे बढ़िया है। तो ये मैचअप में भी छा रहे हैं, हेड टू हेड में भी छा रहे हैं, वेन्यू में भी छा रहे हैं। मैच में ना छाएं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी तक स्टैट्स वाइज हर जगह परफेक्ट है इनका काम। बाबर आजम, मुस्तफिजुर रहमान के आगे आप देखोगे 3 बार टोटल आउट हुए हैं, जिसमें से 2 बार T20 है, 1 बार वनडे में। तस्किन अहमद 1 बार T20 में किया, हसन महमूद ने 1 बार T20 में किया। मोहम्मद रिजवान शाकिब के आगे थोड़ा तंग हुए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे वनडे में 2 बार आउट हुए हैं, जबकि T20 में मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया है। सो रिजवान की कमी मिडल में आ सकती है, क्योंकि मिडल में ही शाकिब ओवर करने आते हैं, बट ये ग्राउंड बल्लेबाजी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे देखो इफ्तिकार अहमद, ये T20 में ही खेले बांग्लादेश के आगे, हसन महमूद ने 1 बार किए, शाकिब ने 1 बार किए, मुस्तफिजुर रहमान ने 1 बार। शदाब मुस्तफिजुर के आगे एक ही गेंद खेले, उसी पे आउट हो बैठे। अब हम देखते हैं यहाँ बांग्लादेश के प्लेयर। लितन दास की वापसी हो गई है, ओपनिंग पे आने चाहिए जनरली। शाहीन शाह अफरीदी के आगे 1 बार आउट है, तो चलो अगर ओपनिंग पे आते हैं तो दिक्कत यहाँ पे ही निकल के आ रही है। नवाज नहीं खेलेंगे, नवाज को इग्नोर कर दो, नवाज इस मैच में नहीं खेलने वाले, ठीक है। शदाब खान नॉर्मल रहेंगे। मेहंदी हसन मिराज मोहम्मद नवाज के आगे आउट है, बट वही बात है खेलने नहीं वाले, एकदम नॉर्मल बाकी मैचअप्स मिल रहे हैं। यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने 1 बार मुशफिकुर रहीम को आउट किया है। शाहीन शाह ही हर जगह छा रहे हैं आजकल, बॉलिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तंग कर रहे हैं। अगर मैं शाकिब की बात करूं, ये शाहीन शाह अफरीदी पे 1 बार आउट हुए हैं, नसीम शाह पे 1 बार T20 में आउट हुए हैं। मोहम्मद नईम शेख, ध्यान से देखना स्टार्ट में ही मैचअप है, लेफ्टी वर्सेस लेफ्ट हैंड बैटर है, बट T20 में शाहीन अफरीदी ने आउट कर रखा है। शदाब खान ने 2 बार T20 में आउट कर रखा है। तो यही कहानी ठहरी मैचअप्स की, इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक्सचेंज 22 की हमारी पिक्स। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ कई बार टीम बनाने में गलती भी हो जाती है। सिर्फ आजकल इतना कॉम्पिटिशन है, 9 से 10 प्लेयर आप सही भी बिठा लो, आखिरी प्लेयर गलत बैठता है तो सीधा कॉन्टेस्ट चले जाता है, स्पेशली अगर आप 4 मेंबर्स खेल रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी काफ़ी रिस्की टीम्स लाने लगे हैं आजकल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप प्लेयर के ऊपर खेल सकते हो, टीम के ऊपर नहीं। जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस दिखती है उसे बाय करो, जो लगता है अच्छा नहीं करेगा उसे सेल करो। और ये आप टॉस के बाद भी कर सकते हो, जो आपको बहुत फायदा देगा। स्पेशली अब ध्यान देना मैं क्या बात करने वाला हूँ। मान लेते हैं आपको पता लग गया बांग्लादेश की यार पहले बॉलिंग नहीं आ रही,
बांग्लादेश की आ रही है पहले बल्लेबाजी। तो यार मुझे लगेगा यार बांग्लादेश की बल्लेबाजी आ रही है 180 200 220 इतना स्कोर करेगी मेरे हिसाब से, और उसके बाद पाकिस्तान आराम से चेस कर सकती है। तो उस केस में मैं बांग्लादेश के बॉलर सेल कर सकता हूँ, जैसे हसन महमूद, यहाँ पे मोहम्मद नईम के ओपनर शरीफुल इस्लाम को भी सेल कर सकता हूँ। तो जो इनके ओपनर्स हैं और आप कह सकते हो मेजर बॉलर्स, ये अच्छी सेल ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगी वैसे केस में। सो ये सिचुएशनल रहता है टॉस के ऊपर, बट अभी मैंने इनको सेल किया है। बाय मैंने बाबर को किया, फखर को किया, इमाम को किया, स्पेशली इस ग्राउंड पे विद इंश्योरेंस। ध्यान रखना फखर के अगर मैंने 5 शेयर लिए हैं तो इमाम के मैंने 15 लिए हैं, ज़्यादा ले रहा हूँ इमाम के मैं। बाबर आजम को भी मैंने लिया। आगा सलमान ऑप्शनल है, थोड़ा रिस्की रहेगा, देखूंगा अगर लेना रहा तो। लगभग बहुत ही कम शेयर है, अभी 2 से 3 लिए हैं, जरूरत पड़ी तो और ले सकता हूँ। मल्टी बैगर किया मैंने बाबर और इमाम को। अगर आपने अभी तक एक्सचेंज स्टोरी टू डाउनलोड नहीं करी, कोड आपका फोरकास्ट रहेगा, डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चल लो अपनी टीम करने चलते हैं दोस्तों। विकेट कीपिंग सेक्शन पे आएंगे तो सबसे ऊपर मिलेंगे मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के लोकल कंडीशंस में इनसे ज़्यादा नॉलेज किसको ही होगी। बढ़िया है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेगा। मैचअप में इनको शाकिब ने परेशान किया है, 2 बार आउट किया है, और कहीं ना कहीं मिडल में ये आज फिर से कंपटीशन होगा शाकिब वर्सेस रिजवान। बट कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि रिजवान इज क्वाइट अ गुड प्लेयर, और अपने घर के कंडीशंस में अच्छी बैटिंग विकेट गद्दाफी स्टेडियम पे मेरे को इनको ही लेना पड़ेगा, और मैं लूंगा भी। मुशफिकर रहीम बिल्कुल मना ही नहीं है, ले सकते हो, लास्ट मैच में भी डिसेंट नॉक खेला था। वैसे प्लेयर बढ़िया है, एक्सपीरियंस भी है, और अच्छी कंडीशंस में भी आ सकते हैं। क्योंकि आप याद करो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो मिडल ऑर्डर ने ही कमान संभाली थी, टॉप ऑर्डर फेल हो गया था पाकिस्तान के सामने। कुछ वैसा ही उम्मीद हो रहा है मेरा बांग्लादेश के लिए भी। सो उनके मिडल ऑर्डर में जो खिलाड़ी आएंगे वो काफी काम आ सकते हैं, जिसमें मुशफिकर रहीम भी है। लितनदास ठहरे टॉप ऑर्डर के प्लेयर, देख रहा होगा ओपनिंग आते हैं या वन डाउन आते हैं। वैसे तो ओपनर है, बट मेहंदी हसन मिराज की नोक से मे भी वन डाउन आना पड़े। सो लितनदास प्लेयर बहुत बढ़िया है, बट इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पाकिस्तान प्लेयर्स के आगे स्ट्रगल है, जिस वजह से मैं इनको नहीं ले रहा। अभी फीवर था, अब ठीक हो गए हैं, इस मैच में खेलना चाहिए। इनामुल हक और मोहम्मद हैरिस खेलते भी हैं तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। दोनों का एक ही रीजन है कि दोनों बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। इनामुल फिर भी कंसिस्टेंट है, बट कहानी ऐसी है कि सामने शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रौफ है, नसीम शाह भी हैं शुरुआत में, लेना मुश्किल है टीम में। ठीक है, बल्लेबाजी में बाबर आजम तो चाहिए ही भैया। लाहौर के स्टेडियम में अगर किसी खिलाड़ी को लगता है कि बड़ा स्कोर कर सकता है तो वो बाबर और इमामुल हक है। तो ये खिलाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आप देखो नजमुल हुसैन शंत तो नहीं खेलने वाले, अनअवेलेबल भी लिखा आ गया, बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। इफ्तिकार अहमद है और बढ़िया भी हैं, और कुछ नहीं पता ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर जाए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोहम्मद नईम शेख हैं, आफिफ हुसैन है, शाकिब अल हसन है, तो यहाँ पे कई शमीम हुसैन है। 4 लेफ्टीज होने की वजह से काफ़ी जो काम होता है ऑफ ब्रेक बॉलर का बन जाता है। आगा सलमान और इफ्तिकार दोनों विकल्प है, ज़्यादा चांस यहाँ पे मैं यही मानूंगा आगा सलमान के बॉलिंग के, बट यू नेवर नो, इफ्तिकार भी ग्रैंड लीग ऑप्शन बन जाए। अब इमामुल हक को मैं ज़रूर लूंगा। इनका जो रिकॉर्ड आप देखो, हेड टू हेड बढ़िया है, वेन्यू स्टैट बढ़िया है, ईच मैचअप में इनको कोई तंग नहीं कर रहा, सब कुछ बढ़िया है इमामुल हक का। अब स्टैट्स तो ये बोलते हैं, लेकिन स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग। आपकी गट फील क्या बोलती है वो भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कई बार स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी यहाँ पे गट फील बनती है। सो मैं इमामुल हक को ज़रूर टीम में ले रहा हूँ। 40% सिलेक्शन है, लेकिन आप मान के चलो जब आप जाओगे ना, आपके सामने वाला भी लाया ही होगा इमामुल हक को, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है। और इनका 50-60% सिलेक्शन भी जाए तब भी मैं कहूँगा लेना ही है। फ़खर जमान अगेन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी विकेट है, काम आ सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं फ़खर जमान भी। अगर आप तौरीद हृदय को देखो, प्लेयर तो ये भी खास है यार, लास्ट मैच में अच्छी खासी बल्लेबाजी विकेट पे 0 पे आके आउट हो गए, 1 डाउन पे आके। अब कहानी ऐसी है कि तौरीद हृदय से बहुत उम्मीद है, बट पाकिस्तान के सामने मैं नहीं रख रहा हूँ। नईम शेख बतौर ओपनर बढ़िया खिलाड़ी है, 28 रन भी किए पिछले मैच में, स्टार्ट अच्छी करी, बट अगेन वही है, सामने स्टार्टिंग में होंगे शाहीन, जो कि पास्ट में एक बार आउट भी कर चुके हैं इनको। आफिफ हुसैन लोअर ऑर्डर में आते हैं, मेरे को लगता है ये काफ़ी काम के खिलाड़ी बन सकते हैं, जैसे ईशान किशन ने नॉक खेली थी, बट उसके लिए बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा फेल चाहिए। सो मैं यहाँ पे स्मॉल लीग में इनको ट्राई नहीं करूंगा। शमीम हुसैन भी काफ़ी लेट ऑर्डर में, इनको भी ट्राई नहीं करूंगा। दोनों पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, पिछले मैच में 1-1 ओवर किए थे। सौद शकील, अब्दुल शफीक, तंजीद हसन, तैयब तहीर नहीं खेलेंगे, ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। शाकिब अल हसन, इसमें कोई शक की बात नहीं है भैया, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, भले ही विकेट कम ले रहे हैं लेकिन 10 ओवर पूरे करते हैं, प्लस बैट से भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी पाकिस्तान के सामने। सो इनको आप अपने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस में भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेहंदी हसन मिराज पिछले मैच पे आए थे ओपनिंग, अब ओपनिंग का तो शक है,
हमें डाउट है यार ओपनिंग पे आएंगे कि नहीं, लेकिन तब भी खिलाड़ी बढ़िया है, जिस भी बल्लेबाजी क्रम पे है बढ़िया है। इनफैक्ट अगर नीचे आ रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह रहेंगे, हैरिस रऊफ रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा खतरा टल सकता है और आराम से खेल सकते हैं फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में। और ऑफ स्पिन तो करते ही हैं, स्टार्टिंग में ही आपको हो सकता है देखते हुए मिल भी जाए पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए। रीज़न बता देता हूँ, फ़खर और इमाम दोनों लेफ्टी हैं और ये है ऑफ ब्रेक बॉलर। शदाब खान भी लेने हैं, मेहंदी हसन मिराज भी। शदाब क्यों लेना है, लेग स्पिनर है, बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया फील्डर है, डेफिनेटली आपकी टीम में रहेंगे। नवाज नहीं खेलेंगे ये मैच, इनका ध्यान रखना, 99% ये इस मैच को मिस करेंगे और इनकी जगह फ़हीम अशरफ टीम में आएंगे, ये आप समझ के चलो, काफ़ी हद तक कंफर्म है। अगर मैं बात करूँ यहाँ आगा सलमान के ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, मैं आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 लेफ्टीज होने की वजह से इनका काम बन सकता है, 2% वाला खिलाड़ी अच्छा डिफरेंशियल बन सकता है। ये वाले मेहंदी हसन खेलते भी हैं तो मैं ट्राई नहीं करूँगा, वैसे ये भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग और बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं, बट इनका बॉलिंग ज़्यादा अच्छा सूट है। फ़हीम अशरफ डिफरेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट भी है, 1% सिलेक्शन भी है, ट्राइबल रहेंगे, क्योंकि भैया खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया, अभी मैंने लिया नहीं है बट मैं आपको ऑप्शन दूंगा इनमें और फ़खर ज़मान ने बाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाल के आ रहे हैं, अगेन यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान लोकल कंडीशंस में, एंड बल्लेबाजी से भी काम के खिलाड़ी है, सो ट्राई आउट कर सकते हो। बॉलिंग में आपको देखो सिंपल है, पाकिस्तान इज फेवरेट टू विन, पाकिस्तान के तीनों बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, नसीम शाह, ये तो आपको 3 चाहिए ही चाहिए। देन तस्किन अहमद है, स्विंग बॉलर्स को अगर आप देखना चाहो तो उसमें तस्किन अहमद मेन बॉलर है बांग्लादेश के, उसके बाद शोरिफुल आते हैं। अब कहानी ऐसी है कि दोनों को विकेट तो मिले, लेकिन तस्किन का क्या है, वो स्टार्ट में ओवर करते हैं। अब स्टार्ट में यदि फ़खर को भी आप ले रहे हो और इमाम को भी, फिर तस्किन को ज़्यादा लेने का मतलब नहीं है, स्पेशली अगर बांग्लादेश की सेकेंड बॉलिंग है, स्पेशली अगर बांग्लादेश की सेकंड बॉलिंग है, ध्यान रखना। तस्किन के अलावा शोरिफुल इस्लाम है, ये भी विकेट निकाल रहे हैं, हसन महमूद डेथ बॉलर है। अगर बांग्लादेश की पहले बॉलिंग आ जाती है फिर आपको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 1 से 2 इनमें से ले सकते हो। रहमान खेलेंगे, कम चांसेस है, हेड टू हेड में बढ़िया, वसीम नहीं खेलेंगे, नासूम है लेफ्ट आर्म स्पिनर, देन यहाँ उसामा मीर भी नहीं खेलेंगे, वैसे ये लेग स्पिनर है, साकिब भी नहीं खेलेंगे जो कि ठीक ठाक बॉलर है बट खेलने के चांस कम है। तो बेसिकली हमारे 9 प्लेयर तो ये हो गए हैं, साथ में हमने यहाँ पे लिए हैं तस्किन अहमद, ये हमारे 10 प्लेयर कंफर्म है। अब 11th प्लेयर की हमारे पास चॉइस आती है जिस पे हमें काफ़ी सोच विचार करना है, ये 11th प्लेयर हमारा गेम डिसाइडर हो सकता है। अब इस 11th प्लेयर में जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो एक रहीम ऑप्शन है, विकेट कीपर प्लस बल्लेबाज, दूसरा यहाँ पे फ़खर ऑप्शन है, सीधा सीधा पाकिस्तान के ओपनर, और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है फ़हीम अशरफ। मैं इन्हीं 3 में से कोई लूँगा और यही मेरी टीम रहेगी 99% आज के मैच में, ठीक है, 99%। अभी के लिए मैं फ़हीम और फ़खर में कंफ्यूज हूँ। अगर तो पाकिस्तान की बॉलिंग आ जाती है तो फ़हीम अशरफ आप ट्राई आउट कर सकते हो, बल्लेबाजी आती है तो फ़खर, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादातर बल्लेबाजी में अच्छे रन बन रहे हैं इस ग्राउंड पे। सो ये थोड़ी कहानी है। अब फ़हीम का क्या है कि अगर फ़खर ज़मान बिल्कुल अंडर 20 आउट हो जाते हैं तो सीधा डिफरेंशियल काम कर जाएंगे। सो ये आपके ऊपर है, आप किसके साथ जा रहे हो। मैं अभी फ़हीम अशरफ के साथ जा रहा हूँ जो कि थोड़ा डिफरेंशियल मूव है, ये मेरा है अभी, लेकिन मैं यहाँ पर वर्सेस अगेन बता रहा हूँ फ़खर ज़मान वर्सेस रहीम सोचने वाला हूँ, जिसमें से भी 90% मैं इन्हीं दोनों में से किसी को लूँगा, वो फ़हीम अशरफ होंगे या फ़खर ज़मान। मेरे को लगता है काफ़ी क्लियरली मैंने समझा दिया है। अब करते हैं सीवीसी की बात। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, जो दोनों टीम्स के कैप्टन हैं बाबर और शाकिब, पाकिस्तान के कप्तान बाबर और यहाँ पे बांग्लादेश के शाकिब, बहुत अच्छी ऑप्शन है। डिफरेंशियल जाना है 4 मेंबर में, स्टैट्स के हिसाब से तो इमाम लोग कह रहे हैं मुझे कप्तान कर दो, लेकिन स्टैट्स सब कुछ नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, स्टैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन सब कुछ स्टैट्स नहीं होता। फिर भी इमाम एक बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑप्शन है 4 मेंबर की आज। अब इसके अलावा ही जाना है तो शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, इनमें से किसी का भी दिन आता है ये 5 विकेट निकाल जाते हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स का कुछ नहीं पता, जिसका मन में आता है जो बेस्ट बॉलिंग करता है 3-4 विकेट निकाल ही जाते हैं। अभी के लिए मैंने अपनी कैप्टनसी दी है बाबर आजम को, वाइस कैप्टनसी दी है शाकिब को, दोनों टीम के सीवीसी ही मैंने अपने टीम के यहाँ पे आप कह सकते हो जो किए हैं, कप्तान है एक पाकिस्तान के एक बांग्लादेश के, तो कप्तान मेरे बाबर, वाइस कैप्टन शाकिब, टीम आपने देख ली है। चले अब हम मिलते हैं अपडेट टाइम पे, टॉस टाइम पे 2:30 बजे के करीब, टेलीग्राम में, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।